नमस्कार दोस्तों, आप सबका कौटिल्य एकेडमी सुल्तानपुर में आप सबका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास होगी। अगर कहा जाए तुम लोग की इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है पंचवर्षीय योजना। कुल 12 पंचवर्षीय योजना आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से एक पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिए हैं। पंचवर्षीय योजना में आज दूसरी क्लास है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन एग्जाम की, अगर वहां पे इकोनॉमिक्स जोड़ दिया है, अर्थशास्त्र जोड़ दिया परीक्षा में आएगा, तो 12 पंचवर्षीय योजना में कम से कम 3-4 नंबर यहां से आता है पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको शुरू करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। कब से? 1956 से 1961 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। पूछेगा किस मॉडल पे आधारित है कि ये महालनोबिस मॉडल। कौन सा? महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस मॉडल पे है, कि ये कई बार परीक्षा में आ गया है। पहला किस पे है? हेराल्ड, ठीक है, ये तो ना। दूसरा किस पे है? महालनोबिस मॉडल पे है। इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे किस पे ज्यादा फोकस किए? पूछेगा केंद्रीय बिंदु क्या था, तो इसका जो केंद्रीय बिंदु है आधारभूत एवं भारी उद्योग। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस किए थे, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधा व्यापार पे ज्यादा फोकस किए। इतनी बात समझिए ना। अब देखो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम हुआ है तो 3-4 काम बहुत महत्वपूर्ण हुए। सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला मतलब जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे एक इंडस्ट्री स्थापित की गई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री रूस की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे इस्पात संयंत्र। ये तीनों क्या है बताओ? इस्पात संयंत्र हैं। कौन? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। ये किसके, जो इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से बनाई गई है? जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से। ये क्या है? इस्पात संयंत्र है। क्या है? इस्पात संयंत्र कारखाना, मतलब यहाँ स्थापित किया गया है। अगला काम देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव। ये दो देखो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है और चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल आसनसोल में। ये भी इसी योजना की उपलब्धि है। आगे इस योजना की विकास दर टारगेट था 4.5, लेकिन आया नहीं। कितना आया? 4.2, थोड़ा कम हो गया, ज्यादा डेवलप नहीं हुआ इस योजना में। अगला देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था।